हम इस वक्त जम्मू ज़िला के अखनूर सुंगल इलाका में मौजूद हैं। सुंगल मोड़ है और ये आपको तस्वीरें जो है वो बताएंगे। यहाँ पर एक घर में ठाकुर साहब ने दावत दी है और वहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। याद रहे कि ये माह रमज़ान का महीना है। पाक महीने में इस वक्त ये यहाँ पर दावत दी गई है ठाकुर साहब की जानिब से मुसलमानों को, और जिनकी क़यादत जो है वो यहाँ पर एडवोकेट शेख शकील अहमद के साथ साथ बाकी जो उनके साथी हैं वो कर रहे हैं। और उनकी सरबराही में यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे हैं और ये ठाकुर साहब की जो है वो दावत है माह रमज़ान के अंदर, और जिन्होंने यहाँ पर अफ्तारी करवाई है। अब नमाज भी जो है वो लोग अदा कर रहे हैं और इसके बाद जो है ये लोग अब जो है वो खाना खाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर सब जो है एहतमाम किया हुआ है। हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद है, उनसे जानेंगे। सर, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन इतना भाईचारा कायम करना, ये मुझे लगता है कि सब सेरा आप ही को जा रहा है, क्योंकि ठाकुर साहब से मुझे लगता है ताल्लुकात आपके और उनका पैगाम ये देना। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ठाकुर बलदेव सिंह इनका नाम है। हम इस वक्त उनकी रिहाइशगाह में हैं और पिछले कई सालों से इनके ख़ानदान की ये परंपरा है कि ये हर साल अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनाज रखते हैं अपनी फसल में से और उसका एक इफ्तार का एहतमाम करते हैं उस फसल में से। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत इनके जो बुज़ुर्ग थे उनसे ये परंपरा चलती आ रही है। मुझे भी तकरीबन जब से मैं ठाकुर साहब को जानता हूँ पिछले 15-20 सालों से, तो काफ़ी अरसा से मैं भी हर साल ये हमें यहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी सोच को इन्होंने फ़रोग़ दिया है। और अखनूर टाउन में बड़ा तारीख़ी है, ये वो जगह है जहाँ महाराजा गुलाब सिंह की आप समझ लीजिए कि उनका जो तिलक हुआ था। यहाँ जिया पोटा एक घाट है दरिया चिनाब के किनारे। मैं इस टाउन की आपको जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो मैं बता रहा हूँ। और 1947 से पहले भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और रियाज भाई, मैं आपको ये भी बताऊँ, यहाँ पे कश्मीरी मोहल्ला भी है अखनूर में, अभी भी आज भी उसका नाम कश्मीरी मोहल्ला है। तो ठाकुर साहब यही मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि ये मुल्क जिसको हम कहते हैं कि ये गुलदस्ता है, और ये वाकई ही ये गुलदस्ते की एक निशानी है कि आप देखिए कि बिल्कुल ये कोई भी चूक नहीं करते। हर साल इफ्तार में ये सभी लोगों को मदऊ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी इनके लान में आपने देखा, अभी अज़ान हुई, यहाँ इफ्तार हुआ, खजूर बांटे गए, जूस बांटा गया, पानी बांटा गया, और अभी नमाज भी हुई मगरिब की। और अब इसके बाद आप देखेंगे खाना टेबल्स के ऊपर लग रहा है और सभी लोग जो हैं हम आपस में मिल के यहाँ पे ठाकुर साहब की रिहाइशगाह में हम लोग खाना खाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे इस पूरे जम्मू खित्ते में। हमें ये जो मैसेज है अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का, जो कि ठाकुर साहब दे रहे हैं। और अभी इस वक्त मुझे लगता है ठाकुर साहब काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हैं, लेकिन उनके जज्बे में ये जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। और आप देखिए, इस बार हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि सीनियर एडवोकेट हमारे जम्मू की एक पहचान अनवर चौधरी साहब यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि अनवर साहब ने जो आज यहाँ पे देखा है, जो इनकी फीलिंग्स हैं, मैं देख रहा हूँ अनवर साहब की आंखों में थोड़ी सी नम भी हो चुकी हैं, खुशी से इमोशनल हो चुके हैं, भावुक हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि अनवर साहब अपने ख्यालात कैसा। अनवर साहब, ठाकुर बलदेव सिंह के जो मकान है, जो ये बंगला है, उसके सहन में अल्लाह अकबर की सदाएं भी और यहाँ पर नमाज अदा करना भी, और ये जम्मू शहर के अंदर बड़ा अजीब भी लगता है। अरसा दराज से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अखनूर के अंदर एक शख्सियत है जो इस किस्म के इज्तिमात करती है हर रमज़ान के महीने में। तो शकील साहब से मैं तकरीबन पिछले 10 वर्षों से ये बात सुन रहा हूँ, लेकिन आज शकील साहब के इसरार पे मैंने कहा मैं भी चलूँगा। और आके आप यकीन कीजिए कि इंतहाई खुशी हुई
कि ठाकुर बलदेव सिंह साहब इतना अच्छा यानी एक अहतमाम करते हैं, नमाज का भी, इफ्तारी का भी, अज़ान का भी, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो हैं इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं। तो एक ये शकील साहब अभी फरमा रहे थे कि ये जम्मू के लिए एक मिसाल है। मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है जो ठाकुर बलदेव सिंह ऐसे वक्त में कर रहे हैं जैसे वक्त में के चंद यानी खुदगर्ज़ अनासर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तफ़रक़ा डालना चाहते हैं, तो उसे ख़त्म करने के लिए जो चिराग बलदेव सिंह जी जलाते हैं, मेरा ख़्याल है कि इस चिराग की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और बलदेव सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जयदेव बलदेव, ये बहुत बड़ी बात है। ठाकुर साहब, कभी कभी सुनने को मिलता है ख़बरों में भी कि स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, लेकिन आपके बंगलों के सामने यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं। हम कहते हैं और आएँ जोर करें, बहुत इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम खुश नसीब हैं। और देखो ना, इतनी बड़ी शख्सियत अनवर साहब, शकील साहब, जो ये सभी जम्मू से, हम यही बात करते हैं भाई, पेट्रोल खर्च करके अपना टाइम इतना निकाल के हमारा सीधा सा दाल चावल खाने आते हैं, इधर हम देसी वो बनाते हैं वहाँ से। लेकिन देखो ना, दादाजी के वक़्त की बात बताऊँ, 60-70 साल पहले जब हमारे घर में बनता था ना, दो बड़ी बड़ी वो कराते थे, तो एक में चावल डालना और उसमें सिर्फ गुड़ डाल देना, एक वाले में नमक मिर्च और बस, दोनों सादे। और हम लोग खेलते थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जब था तो उस दिन हमको बोलते थे हमारे बुजुर्ग, भाई देखो आप आज ये मेहमान हैं, अब उन्होंने हमारे साथ हमारा ही पानी लेने जाना, एक मील के लिए बाल्टी उठाई है, क्योंकि हम इस, और मैं पूरी दुनिया में गया, भलाई वो यूरोप क्रिश्चियन हो, भलाई अरब हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हो, सब तो अच्छे हैं, सब प्यार है, मगर कुछ टाइम लगेगा। और अच्छा, जितना हम अच्छा चाहते हैं, जितना आप अच्छा चाहते हैं, देखो ना, हर आदमी, अभी कई बार हम सुनते हैं हिंदू ऐसी बात करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, कई बार मुस्लिम भी ऐसी बात करते हैं, मगर ऐसा है कि कुछ टाइम लगेगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे जुल्करनैन चौधरी से बात करूँगा। जुल्करनैन साहब, ये जम्मू से आप यहाँ पे तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे हैं, पेट्रोल खर्च करके, तेल खर्च करके यहाँ पर पहुँचे हैं, इस प्यार मोहब्बत को किस नाम से पुकारें? देखिए, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान ठाकुर साहब ने अखनूर के अंदर खोल के रखी है। तो आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ये परंपरा जो है उन्होंने जारी रखी है। और पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जहां हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वहां ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। जहां अनवर साहब, शकील साहब बात कर चुके हैं, मेरा बात करना बनता नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ठाकुर साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम सब लोग ये दुआ करते हैं कि इनको एक अच्छी ज़िंदगी अता करे, सेहत याबी दे, और इनका ये चिराग, ये जो बंगला है, इसके अंदर ये रौनक इसी तरह बनी रहे। और हम तमाम लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये डॉक्टर साहब भी अभी हमारे पास पहुँच चुके हैं। डॉक्टर गफूर साहब, आपके शहर में इतने लोग इकट्ठे हुए और जम्मू से शेख शकील साहब जो शख्सियत बड़ी, अनवर साहब, बाकी दीगर लोग, और ये ठाकुर बलदेव सिंह की रिहाइशगाह के ऊपर अल्लाह अकबर की सदाएं भी गूंजी। ऐसा है कि शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त अदा किया है। ये ठाकुर साहब की परंपरा, इनकी बड़ापन नहीं है इतना, क्योंकि इन्हें बाप दादे से चलता आ रहा है, इनका बाप दादे से चलता है। इनके दादाजी भी यही काम करते थे, इनके फादर भी यही काम करते थे, और जब से हमने होश संभाला है, ये ठाकुर साहब तब से चलते आ रहे हैं। और ये इस किस्म का ये शख्स इस शहर में होना, ये हमारी एक खुशकिस्मती की बात है कि इस किस्म के अगर 10 आदमी और शहर के अंदर हो जाएं, तो मेरे ख्याल में लोगों की नफ़रतें वाली दुकान बंद करके इस शहर से लोग भाग जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में मैं और शकील साहब और कुछ टीम हमारी जोड़ियों में भी गई, वहाँ मस्जिद को थोड़ा सा, कुछ शैतान तत्वों ने, चंद शैतान लोग थे जिन्होंने मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया था। बाकी सारी अवाम कहती थी कि मस्जिद हमारे लिए एक गहना है और इसका जहाँ बनना ज़रूरी है। और लेकिन वहाँ पे आज के समाज में क्या शैतान की सुनी जाती है, तो इंसानियत का दमा जो है अब आजकल घुटना जा रहा है।
तो इसी दौर में ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है। ऐसे बहुत से प्रोग्रामों की जरूरत है जिनमें लोगों को सबके जाए कि एक प्यार मोहब्बत में जितनी ताकत है उसी नफरत में नहीं है। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान ये जैसे खुली है, इसको और बढ़ावा जो है वो कितना चाहिए, कितना होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो ये नफ़रत की दुकान खोले बैठे हैं। अच्छे लोग हैं, बस एक ही परेशानी है, घर से बाहर नहीं निकलते। जो ठाकुर जी कर रहे हैं ना, जब आप देखें ये पूरे सोशल मीडिया और सब जगह इसकी बात की गूंज जाती है ना, तो लोगों के अंदर एक एनर्जी आती है, लोगों को एक इम्पटस मिलता है कि नहीं हमें भी ये करना है। और आप देखें, आप अल्लाह अकबर बोलें या ओम नमः शिवाय बोलें, बात तो एक ही है। तो ये बहुत बड़ी एक एनकरेजमेंट है, ये बहुत बड़ी एक आज के टाइम पर उन बच्चों को तालीम है। देखें जो बलदेव सिंह जी हैं ना, या जो इनकी वाइफ हैं, ये जो हम लोग हैं या हमसे पुराने हैं, उनके दिलों में नफ़रतें नहीं हैं। ये सिर्फ नफ़रतें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ है। और जब ऐसे प्रोग्राम चलते हैं ना, तो वो सारी तो नफ़रत ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल वो हो रही है। मैंने कहा ना, चंद असर है, ठीक हो जाएगा सब। हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें आखिर में बताना चाहेंगे। ये ठाकुर बलदेव सिंह की रिहाइश के बाहर यहाँ पे एक स्टॉल जो है वो लगा हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर लोग जो हैं अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। थाली में जो है वो खाना डाला जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर, और ये अपनी प्लेटें लेके जो है वो आगे निवाला जो है वो लेंगे। और ये हवेली, ये ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली है, और जिसके बाहर इतना बड़ा हजूम जो है वो मुसलमानों का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अल्लाहु अकबर की सदाई भी जो है वो गूंजी है, नमाज भी जो है वो अदा की गई है। और यही है जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान का भाईचारा। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।